वेलकम बैक बच्चों। तो आज आपके लिए सिंटेक्स का एक्सरसाइज लाया गया है जिसका नाम है पहला जो एक्सरसाइज है स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी बिन द रेस या बिन्स द रेस। तो आपको पहले ही बताया गया होगा कि कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे स्लो एंड स्टडी है और ये क्या है पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं। तो अगर आपने कछुए और खरगोश की एक कहानी सुनी होगी जिसमें बताया गया होगा कि कछुआ स्लो चलता है और स्टडी मतलब स्लो चलता है, धीरे भी चलता है और क्या करता है लगातार चलता है, इसलिए वो क्या करता है रेस को जीत जाता है। तो इसलिए स्लो एंड स्टडी बिन द रेस या बिन्स द रेस तो हो जाएगा क्या बिन्स द रेस। स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस। दूसरा है आर्ट्स एंड करेज इज वेटिंग एट द गेट या आर वेटिंग एट द गेट। तो आर्ट्स एंड करेज इज वेटिंग एट द गेट। इज का यूज यहां पर हो जाएगा बच्चों। दूसरा है पिन एंड इंक। क्या है पिन पेन एंड इंक आर रिक्वायर्ड फॉर मी या इज रिक्वायर्ड फॉर मी। तो यहां पर बच्चों अपने लिए यूज किया गया है पेन और इंक का। एक बात और ध्यान देना बच्चों क्योंकि यहां पर पेन और इंक किसके लिए रिक्वायर्ड है मेरे लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए यहां पर इज ही होगा। दूसरा है ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड या आर सोल्ड। तो आपको बताया गया था पेयर्स ऑफ वर्ड्स कि कुछ पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं सिंगुलर देखने में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं लेकिन यूज में सिंगुलर होते हैं, ये बताया गया था। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो जैसे आप गए शॉप पर, जैसे आप मान लीजिए ये क्या है ये एक शॉप है, यहाँ पर है दुकानदार, ये शॉप है यहाँ पर है दुकानदार, यहाँ पर क्या है ब्रेड मान लो यहाँ पर रखा हुआ है और बटर मान लो यहां पर रखा है। आप यहां आए और इससे मांगा ब्रेड, इसने उठा के आपको ब्रेड दे दिया और फिर आपने इससे मांगा क्या बटर दे दिया, बटर मांगा आपको इसने बटर दे दिया। तो ये क्या हुआ दो बार गया दो बार आया या एक एक चीजें क्या है अलग अलग रखी थी, अलग अलग चीजों को उठाया। तो यहाँ पर क्या है सोल्ड मतलब बिकती है। तो यहाँ दो चीजें बिकती हैं अलग अलग बिकती है। हो सकता है कि आप जाए और ब्रेड ही लें बटर ना लें, बटर जाए दोबारा लें, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा आर का यूज हो जाएगा। अगर यहीं पर होता ब्रेड एंड बटर इज माई डिश होता तब हाँ ब्रेड एंड बटर होता और माई डिश होता तो यहां पर इज हो जाता, लेकिन यहां पर क्या यूज होगा आर का यूज होगा। नेक्स्ट है a boy and a girl। a boy and a girl love each other या loves each other। तो यहां पर है मान लो एक बॉय और यहां पर क्या है एक गर्ल है, क्या है पर्सन दो हो गए और मोर देन वन के लिए क्या बताया गया है प्लूरल हो जाना, ये क्या हो गए प्लूरल हो गए, इसलिए यहां पर लव का ही यूज होगा। यहां पर दो लोग हो गए हैं इसलिए यहां पर लव का यूज होगा। नेक्स्ट है चंदा एंड पिक्की। चंदा एंड पिक्की इज गुड फ्रेंड्स। चंदा एंड पिक्की इज गुड फ्रेंड्स या आर गुड फ्रेंड। तो यहां पर क्या है ये हो गई मान लो चंदा और ये कौन है ये मान लो हो गई पिक्की। अब यहां पर दो पर्सन हो गए एक से ज्यादा मोर देन वन हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा आर का यूज हो जाएगा, यहां पर लव का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीसियस मेटल या आर प्रीसियस मेटल। तो बच्चों ये जो है ये क्या है ये है अनकाउंटेबल नाउन और सिल्वर भी अनकाउंटेबल नाउन। जब दो अनकाउंटेबल नाउन एक साथ यूज हो तो ये किसका बोध कराते हैं ये एक क्लास का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं एक क्लास का बोध कराते हैं। और जब ये क्लास का बोध कराने लगे तो ये समझ लेना कि ये आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा। अगर कोई भी यदि कोई भी क्या हो अनकाउंटेबल नाउन हो, दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो क्या दिखाते हैं क्लास का बोध कराते हैं और उससे आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा। फिर से एक बार देखते हैं स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस। आप कछुए और खरगोश की कहानी सुने होंगे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन थक के रुक जाता है, सोचता है भी जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जीतता कौन है जीतता है कछुआ। तो स्लो एंड स्टडी क्योंकि ये स्लो और स्टडी मतलब धीरे चलता है और लगातार चलता है इसलिए ये रेस को जीत जाता है। हॉर्स एंड कैरेज। अब ये बताओ आपने देखा होगा शोले मूवी, उसमें क्या बसंती क्या करती है
कैरिज को हाँकती है। तो हॉर्स एंड कैरिज एक साथ ही होते हैं और एक ही काम में यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड फॉर मी या आर रिक्वायर्ड फॉर मी, तो इसके लिए भी आपको इज का यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि पेन में जब तक इंक नहीं होगी, ये दोनों एक दूसरे के पार्ट एंड पार्शियल, ये भी पार्ट एंड पार्शियल, ये भी क्या है? पार्ट एंड पार्शियल है, ये भी पार्ट एंड पार्शियल है और ये भी पार्ट एंड पार्शियल है, क्योंकि इंक के बिना पेन चलनी नहीं है। फिर है ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड या आर सोल्ड। अब ये दो चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ब्रेड मान लो यहाँ रखा है और यहाँ पर क्या है? बटर रखा है, तो दोनों चीजों को अलग अलग से लाया गया है और अलग अलग इसे बेचा गया है, इसलिए बिकती है, ना कि ये अपने लिए यूज हो रही है। यहाँ पर क्या होगा? आने वाला वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर या लव्स ईच अदर, तो यहाँ पर दो पर्सन है, मोर देन वन है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है कि लव का यूज होगा। चंदा एंड विक्की इज गुड फ्रेंड्स या आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दो पर्सन हो गए, मोर देन वन, आर कॉल्ड प्लूरल, तो ये भी क्या होगा? प्लूरल ही वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल या आर प्रीशियस मेटल, तो जब मैंने क्या बोला? जब दो नाउन कैसे हों? अनकाउंटेबल हों, जब दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाए, एंड से जोड़ा जाए, तो उससे क्लास का बोध होता है और आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना।